एसवाईएल के मुद्दे पर रेवाड़ी पहुंचे नवीन जय हिंद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल के लिए दक्षिण हरियाणा की जनता को होना होगा नेता तथा राजा महाराजाओं की गुलामी से आजाद। एसवाईएल का सबसे ज्यादा फायदा दक्षिणी हरियाणा को होगा। एसवाईएल को लेकर दक्षिण हरियाणा के नेता आखिर क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि अब जनता को खुद खड़ा होना होगा और दक्षिण हरियाणा की जनता को इस मुद्दे पर एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुलाम बना रखा है उन लोगों से अब आजाद होने की जरूरत है। सभी राजनीतिक पार्टियों व नेता जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसलिए जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की बारात का न्योता देने के लिए वे रेवाड़ी पहुंचे थे। इस मौके पर उनके साथ सोनू मलिक, राजेश शर्मा बिठवाना, नरेंद्र यादव, एडवोकेट राकेश सैनी, मनोहर प्रजापति आदि भी उपस्थित रहे। विपक्ष वाले लोग हैं, पता नहीं ये मुर्दे हो गए हैं, इनकी जीभ काट ली गई है या इनको इतना डरा दिया गया है कि लोगों की इतनी समस्याएं हैं और कोई नहीं बोल रहा। गजब की बात है, मुर्दा हो चुका है विपक्ष, कोई नहीं बोल रहा। फैमिली आईडी के नाम पे 10 लाख गरीबों के बीपीएल कार्ड काट दिए। वो बीपीएल कार्ड नहीं, वो गरीबों की गर्दन काटी है। फिर भी अभी शुरू में मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे नहीं नहीं कोई वो नहीं है। आजकल बताते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये नंबर जारी कर रहे हैं, 15 दिन में ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। बड़ी गजब बात है कि जब खिलाड़ियों का खेल कोटा सरकार खा जाती है तो भी विपक्ष चुप रहता है। जब बुढ़ापा पेंशन खत्म कर दी जाती है, बुजुर्गों की जिंदों को मुर्दा दिखा दिया जाता है, पीपीपी आईडी के नाम पे पेंशन काटी जाती है तो भी विपक्ष चुप रहता है। अब बीपीएल कार्ड काटे गए तो भी कभी हमने तो देखा नहीं सड़क पे कि कोई विपक्ष वाला आता हो। अब एक मुद्दा और है जो खासकर साउथ हरियाणा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको जानना पर ये अच्छी तरह पता है कि एसवाईएल का इशू है और एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट 2019 में भी डिसीजन दे चुका है। फिर बार बार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, अभी 19 जनवरी को फिर कोर्ट में सुनवाई है और मुख्यमंत्री साहब हमारे खट्टर साहब कहते हैं कि हाँ एसवाईएल हमारा हक है। तो मुझे ये बता दीजिए सीएम साहब, इस हक को लेने के लिए हनुमान जी आएंगे या कृष्ण भगवान जी आएंगे, कौन लेगा इस हक को? सुप्रीम कोर्ट जब डायरेक्शन दे चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, सीएम साहब नहीं पता हो तो, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब अमेरिका में तो सरकार कैसे बनवाओगे भाई इस देश के लोग। लेकिन मेरे को तो यह बात समझ में नहीं आ रही। और ये जो एसवाईएल का इशू है, सवाल इस बात का है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार गरीबों के घर गिराने के लिए बुलडोजर लेके पहुंच जाती है। अभी जो सिंह परेगा जो इशू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का इंप्लीमेंट करवाने के लिए सरकारें काम नहीं कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं मान रहे इस देश में लोग नहीं सरकार, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? ताला लगा दो। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी बात को नहीं माना जाएगा तो रह क्या गया फिर? या गरीबों के ऊपर ही